कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित एक पत्र को सुनते हैं। यूँ तो यह पत्र केवल कुमारी मैरीहल को लिखा गया है और यह पत्र दिखने में एकदम सामान्य सा लगता है। यह पत्र हमें यह बताता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम स्वयं प्रभु हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि पूरे पत्र में इतनी ज्ञान की बातें हैं कि आपको अपने लाइफ में आ रहे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए पत्र सुनते हैं। यह पत्र कुमारी मैरीहल को लिखा गया। 14 ग्रेकोट गार्डन्स, वेस्टमिनिस्टर, लंदन, 1 नवंबर 1896। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा, प्रिय मैरी, सोना और चांदी मेरे पास किंचित मात्र नहीं है, किंतु जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें मुक्त हस्त दे रहा हूँ, और वह है यह ज्ञान। स्वर्ण का स्वर्ण तत्व, रजत का रजत तत्व, पुरुष का पुरुष तत्व, स्त्री का स्त्री तत्व और सब वस्तुओं का सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। और इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत में हम अनादिकाल से प्रयत्न करते आ रहे हैं, और इस प्रयत्न में हम अपनी कल्पना की विचित्र वस्तुओं, पुरुष, स्त्री, बालक, शरीर, मन, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, संसार, प्रेम, द्वेष, धन, संपत्ति इत्यादि को, और भूत, राक्षस, देवदूत, देवता, ईश्वर इत्यादि को भी त्यागते रहे हैं। सच तो यह है कि प्रभु हम में ही है, हम स्वयं प्रभु हैं। जो नित्य दृष्टा, सच्चा अहम तथा अतीन्द्रिय है, उसे द्वैत भाव से देखने की प्रवृत्ति तो केवल समय और बुद्धि को नष्ट करना ही है। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि वह विषयों का आश्रय लेना छोड़ देता है और आत्मा की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होता है, यही कम विकास है, अर्थात अंतर्दृष्टि का अधिकाधिक विकास एवं बृहदृष्टि का अधिकाधिक लोप। सर्वाधिक विकसित स्वरूप मानव है, क्योंकि वह मननशील है। वह ऐसा प्राणी है जो विचार करता है, ऐसा प्राणी नहीं जो केवल इंद्रियों से संबद्ध है। धर्मशास्त्र में इसे त्याग कहते हैं। समाज का निर्माण, विवाह की व्यवस्था, संतान प्रेम, हमारे शुभ कर्म, शुद्धाचरण और नैतिकता, ये सब त्याग के विभिन्न रूप हैं। सब समाजों में हम लोगों का जीवन इच्छा, पिपासा या कामना के दमन में ही निहित है। इच्छा अथवा मिथ्या आत्मा के इस परित्याग, स्वार्थ से निकलने की अभिलाषा, नित्य दृष्टा को द्वैत भाव से देखने के प्रयत्न के विरुद्ध संघर्ष के भिन्न भिन्न रूप तथा उनकी अवस्थाएं ही संसार के भिन्न भिन्न समाज एवं सामाजिक नियम है। मिथ्या आत्मा के समर्पण तथा स्वार्थ निग्रह का सबसे सरल उपाय है प्रेम, तथा इसका विपरीत उपाय है द्वेष। स्वर्ग, नरक तथा आकाश के परे राज करने वाले शासकों से संबद्ध अनेक कथाओं अथवा अंधविश्वासों के द्वारा मनुष्य को भुलावे में डालकर उन्हें आत्मसमर्पण के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। इन सब अंधविश्वासों से दूर रहकर तत्व ज्ञानी वासना के त्याग द्वारा जानबूझकर इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। बाह्य स्वर्ग या रामराज्य का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है, परंतु मनुष्य के भीतर इसका अस्तित्व पहले से ही है। कस्तूरी की सुगंध के कारण कि व्यर्थ खोज करने के बाद कस्तूरी मृग अंत में उसे अपने आप में ही पाता है। बाह्य समाज सर्वदा शुभ और अशुभ का सम्मिश्रण होगा। बाह्य जीवन की अनुगामी उसकी छाया अर्थात मृत्यु सर्वदा उसके साथ रहेगी, और जीवन जितना लंबा होगा उसकी छाया भी उतनी ही लंबी होगी। केवल जब सूर्य हमारे सिर पर होता है तब कोई छाया नहीं होती, तब ईश्वर, शुभ और अन्य सब कुछ हमसे ही है, तो अशुभ कहाँ है। परंतु बाह्य जीवन में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और हर शुभ के साथ अशुभ उसकी छाया की तरह जाता है। उन्नति में अधोगति का समान अंश रहता है। कारण यह है कि अशुभ और शुभ एक ही पदार्थ हैं, दो नहीं। भेद अभिव्यक्ति में है, मात्रा में है,
ना कि जाति में है। हमारा जीवन स्वयं दूसरों की मृत्यु पर अवलंबित है, चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु, चाहे कीटाणु। एक बड़ी भारी भूल जो हम सब लोग बहुधा करते हैं वह यह कि शुभ को हम सदा बढ़ने वाली वस्तु समझते हैं और अशुभ को एक निश्चित राशि में मानते हैं। इससे हम तर्क द्वारा सिद्ध करते हैं कि यदि अशुभ दिन दिन घट रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब शुभ ही अकेला शेष रह जाएगा। मिथ्या पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लेने से हमारा तर्क अशुद्ध हो जाता है। यदि शुभ की मात्रा बढ़ रही है तो अशुभ की मात्रा भी तो बढ़ती है। मेरी जाति की जनता की अपेक्षा मेरी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरा सुख उनसे अत्यधिक है, परंतु मेरा दुख भी उनसे लाखों गुना तीव्र है। जिस स्वभाव के कारण तुम्हें शुभ के स्पर्श मात्र का आभास होता है, उसी से तुम्हें अशुभ के स्पर्श मात्र का भी आभास होगा। जिन स्नायुओं द्वारा सुख का अनुभव होता है, उन्हीं के द्वारा दुख का भी, और एक ही मन दोनों का अनुभव करता है। संसार की उन्नति का अर्थ है सुख और दुख दोनों की अधिक मात्रा। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का सम्मिश्रण, यही माया कहलाती है। यही है विश्व का नियम। तुम अनंत काल तक इस जाल में सुख और दुख की खोज करो, तुम्हें बहुत सुख और बहुत दुख दोनों ही मिलेंगे। यह कहना कि संसार में केवल शुभ ही हो, अशुभ नहीं, बालकों का प्रलाप मात्र है। दो मार्ग हमारे सामने हैं। एक तो सब प्रकार की आशा को छोड़कर संसार जैसा है वैसा स्वीकार करें, दुख की वेदना को सहन करें, इस आशा में कि कभी कभी सुख का अल्पांश मिल जाया करेगा। दूसरा मार्ग यह है कि हम सुख को दुख का ही एक दूसरा रूप समझकर सुख की खोज को त्याग दें तथा सत्य की खोज करें, और जो सत्य की खोज करने का साहस रखते हैं वे नित्य उसे अपने में ही विद्यमान पाते हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता है कि वही सत्य किस प्रकार हमारे व्यवहारिक जीवन के भ्रम और ज्ञान दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है। हमें यह भी पता लग जाता है कि वही सत्य आनंद है जो शुभ और अशुभ दोनों रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। साथ ही हमें यह भी पता लग जाता है कि वही सत्य जीवन और मृत्यु दोनों रूपों में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि यह सब बातें उसी एक अस्तित्व सत्य चित्त आनंद सब चीजों के अस्तित्व स्वरूप मेरे यथार्थ स्वरूप की भिन्न भिन्न प्रतीच्छायाएं हैं। तभी बिना बुराई के भलाई करना संभव होता है, क्योंकि ऐसी आत्मा ने उस पदार्थ को जिससे कि शुभ और अशुभ दोनों का निर्माण होता है जान लिया है और अपने वश में कर लिया है, और वह अपनी इच्छा अनुसार एक या दूसरे का विकास कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि यह केवल शुभ का ही विकास करता है। यही जीवन मुक्ति है जो वेदांत और सब तत्व ज्ञानों का अंतिम लक्ष्य है। मानवीय समाज पर चार वर्ण पुरोहित, सैनिक, व्यापारी और मजदूर बारी बारी से शासन करते हैं। हर शासन का अपना गौरव और अपना दोष होता है। जब ब्राह्मण का राज्य होता है तब अनुवांशिक आधार पर भयंकर पृथकता रहती है। पुरोहित स्वयं और उनके वंशज नाना प्रकार के अधिकारों से सुरक्षित रहते हैं। उनके अतिरिक्त किसी को कोई ज्ञान नहीं होता और उनके अतिरिक्त किसी को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस विशिष्ट युग में सब विद्याओं की नींव पड़ती है, यह इसका गौरव है। ब्राह्मण मन को उन्नत करते हैं क्योंकि मन द्वारा ही वे राज्य करते हैं। क्षत्रिय शासन क्रूर और अन्यायी होता है, परंतु उनमें पृथकता नहीं रहती और उनके युग में कला और सामाजिक संस्कृति उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके बाद वैश्य शासन करता है। इसमें कुचलने की और खून चूसने की मौन शक्ति अत्यंत भीषण होती है। इसका लाभ यह है कि व्यापारी सब जगह जाता है, इसलिए वह पहले दोनों युगों में एकत्र किए हुए विचारों को फैलाने में सफल होता है। उनमें क्षत्रियों से भी कम पृथकता होती है, परंतु सभ्यता की अवनति आरंभ हो जाती है। अंत में आएगा मजदूरों का शासन। उसका लाभ होगा
भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी कदाचित संस्कृति का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परंतु असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति कम होते जाएंगे। यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण का युग का ज्ञान, क्षत्रिय के युग की सभ्यता, वैश्य के युग का प्रचार भाव और शूद्र के युग का समानता रखी जा सके, उनके दोषों को त्याग कर, तो वह आदर्श राज्य होगा। परंतु क्या ऐसा संभव है? परंतु पहले तीनों का राज्य हो चुका है। अब शूद्र शासन का युग आ गया है। वे अवश्य राज करेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सिक्के का स्वर्ण अथवा रजत मान रखे जाने में क्या क्या कठिनाइयां हैं, मैं यह सब नहीं जानता और मैंने देखा है कि कोई भी इस विषय में अधिक नहीं जानता। परंतु मैं यह देखता हूँ कि स्वर्णमान ने धनवानों को अधिक धनी तथा दरिद्रों को और भी अधिक दरिद्र बना दिया है। ब्रायन ने यह ठीक ही कहा था कि सोने के भी क्रॉस पर हम लटकाया जाना पसंद नहीं करेंगे। रजतमान हो जाने पर इस आसमान युद्ध में गरीबों के पक्ष में कुछ बल आ जाएगा। मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूँ, परंतु इसलिए कि रोटी न मिलने से आधी रोटी ही अच्छी है। और सब मतवाद काम में लाए जा चुके हैं और दोष युक्त सिद्ध हुए हैं। इसकी भी अब परीक्षा होने दो। यदि और किसी कारण से नहीं तो उसकी नवीनता के लिए सर्वदा एक ही वर्ग के व्यक्तियों को सुख और दुख मिलने की अपेक्षा सुख और दुख का बंटवारा करना अच्छा है। शुभ और अशुभ की समष्टि संसार में समान ही रहती है। नए मतवादों से वह भार कंधे से कंधा बदल लेगा और कुछ नहीं। इस दुखी संसार में सबको सुख भोग का अवसर दो, जिससे इस तथाकथित सुख के अनुभव के पश्चात वे संसार, शासन विधि और अन्य झंझटों को छोड़कर प्रभु के पास आ सके। तुम सबको मेरा प्यार। शुभ आकांक्षी विवेकानंद। आशा है आज आपने इस पत्र से बहुत कुछ सीखा होगा। इस पत्र से यह सीखने को मिलता है कि यदि आप ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप से प्रेम करिए और अंधविश्वास को छोड़ के अपने साथ साथ अपने समाज की भी उन्नति में सहयोग करें। स्वामी विवेकानंद जी के लिखे हुए यह पत्र वीडियो के जरिए कल्याणमस्तु आप सबके सम्मुख ला रहा है। आशा है आप सभी को यह पसंद भी आ रहा होगा। यदि आपने कल्याणमस्तु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने से एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।